हेलो दोस्तों, मैं मुमताज़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस चैनल मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी द्वारा जो पहले एग्ज़ाम ले लिया गया है उसका सभी टीआरई का क्वेश्चन शामिल है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई एईडी एसएससी ग्रुप डी स्टेट केवीएस जितना भी एग्जाम होता है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ये क्लास नंबर 3 है जो कि 2 क्लास पहले हो चुका है। इसको देखने के बाद आप लोग पीछे वाला भी क्लास भी देख लीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक ज्योग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर केंद्रीय उच्चवाच इसका भाग लगभग 28.0% है। उसके बाद कह रहा है महान मैदान का भाग लगभग 26.5% है। उसके बाद कह रहा है तटीय मैदान 10.7% है। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा कर केंद्रीय उच्चवाच और इसमें उत्तरी पर्वत हो जाएगा 34। उत्तरी पर्वत हो जाएगा हमारा 34.8%। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहले आएगा 10% है तटीय मैदान 3, उसके बाद है महान मैदान 26.5, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद आ जाएगा केंद्रीय उच्चवाच, ये हमारा हो जाएगा 1 और लास्ट में चला जाएगा उत्तरी पर्वत हमारा है। उसके बाद आ जाएगा 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमारा लगभग 93 मिलियन मील है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें मिलियन की बात करें तो हो जाएगा लगभग 149.6, लगभग 150 मिलियन दूर हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है। पर्वतों का हिस्सा 30% है। पर्वत 30% हमारा हो जाएगा। पर्वत 27% हो जाएगा हमारा। पठार उसके बाद ये आ जाएगा 40%, कुछ नहीं 43% है भूमि, मैदान भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो सबसे कम की बात करें तो वो है हमारा अफगानिस्तान, लगभग 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, ये है 4096 किलोमीटर। एक इसका ट्रिक भी है याद करने का, जो सबसे लंबा सीमा से लेकर सबसे छोटा सीमा हमें बचपन में भी
55 में बी। सबसे बड़ा हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद आ जाएगा सी, ये नहीं रहेगा, उसके बाद आएगा सी चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। इसका एक ट्रिक भी है, सबसे लंबा से सबसे छोटा की तरफ जो है 55 में बी है, 55 में बी है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद सबसे लंबा हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये हमारा है आइजोल, जो कर्क रेखा है वो भारत राज्य के 8 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा के उत्तर में आइजोल अवस्थित है और भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, यानी कि साउथ में। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। भारत का सबसे शुष्क स्थान है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी बहुत कम वर्षा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए इंडिया का मानचित्र, इधर है पाकिस्तान और इधर है बांग्लादेश। तो इधर कोई भी कॉमन बॉर्डर नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका कॉमन बॉर्डर हो, यानी कि वैसा राज्य जो पाकिस्तान से भी टच करता हो और बांग्लादेश से भी टच करता हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र आच्छादित है वो है हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार के बीचों बीच से गुजरने के कारण सबसे लंबा क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि अभी थोड़ा बताए हैं। वो है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है। शांत घाटी हमारा केरल राज्य में अवस्थित है। असम में है काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में है हमारा सुंदरवन, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में ही बनता है, गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। ये है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये 1948 में अवस्थित में आया था, जो कि झारखंड राज्य, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने टेनेसी घाटी पर प्राधिकरण पर आधारित है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत कई बांधों, बैराज और थर्मल पावर प्लांट का निर्माण भी किया गया है। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल
आइसलैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है यह दक्कन पठार का एक हिस्सा है, ये भी सही है। कह रहा है यह एक अरावली से घिरा हुआ है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है ये भी सही है, ये भी सही है। इसका पश्चिमी भाग मालवा के पठार पर है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मूंगे की चट्टान पाई जाती है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में? नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में? हाँ, इसमें पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इसका सबसे पहले आएगा काराकोरम यानी कि 2, उसके बाद आएगा लद्दाख ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद आएगा पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद है पीर पंजाल, ये है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ये है अल्पास क्षेत्र में, सबसे कम ऊंचाई पे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलनाड का क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो ये है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली का ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाट, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि के नाम से किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा हो गया रफली, ये हो गया इंडिया का मैप। कह रहा है सतलज और काली, सबसे इधर से हो गया इंडस रिवर, फिर सिंधु, उसके बाद है सतलज, उसके बाद है काली, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद है दिहांग। तो उसके बाद सिंधु और सतलज नदी के बीच के मैदान को कहते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है सतलज और काली नदी के बीच में कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उसके बाद है काली और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और दिहांग के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो एक है सतलज और काली, ये हमारा हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाप झील, अक्सबोर झील पाई जाती है, ये हिमनदों में पाई जाती है या फिर नदी घाटी में पाई जाती है या रेगिस्तान में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो यूट्रोफिक झील भी उथली हुई है, किधर गया, ये भी उथली हुई झील है। उसके बाद है ओलिगोस्ट्रोफिक झील, ये भी उथली हुई झील है, और खारी झील ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ये गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद है दिल्ली जमुना नदी के किनारे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो चिनाब नदी हमारा जाकर मिठानकोट में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पुनानी नदी की। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? जोग कौन सम्मिलित नहीं है? जोग शरावती नदी पे है, ये सही है। कपिल धारा कावेरी नदी पे है, ये गलत है। धुआंधार गोदावरी नदी पे है, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? लिखा पानी हिमनद अवस्थित है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल। सिक्किम में सिक्किम में ही पड़ता है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, और विश्व का सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, ये भी कंचनजंगा। ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन नदी उत्तर से नहीं मिलती है? सुबनसिरी नदी, ये उत्तर सुबनसिरी नदी ये दक्षिण से जाकर मिलती है। उसके बाद है बेलसिरी नदी, ये भी उत्तर से जाकर मिलती है। उसके बाद है मानस, ये भी उत्तर से जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं आगे। यहीं पे होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त। जो एक आज से बैच स्टार्ट होगा, आज से क्लास स्टार्ट होगा फर्स्ट सीरीज, जिसमें 150 जीके जीएस का क्वेश्चन होगा पूरा। ये भी क्लास बीपीएससी टीआरई पीआरटी जितना भी एग्जाम होता है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास शाम 8 बजे से स्टार्ट होगा, आज 8 बजे से स्टार्ट होगा। इसका प्रैक्टिस सेट आज क्लास नंबर 1 रहने वाला है। ये बहुत ही फास्ट क्लास होगा, केवल इसमें आंसर देखा जाएगा इस क्लास में। आप सभी जुड़ना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की धन्यवाद। जय हिंद।